आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। अभी तक हमने ह्यूमंस की बात करी, ठीक है। बाकी के जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे ब्रीद करते हैं। देखो, अगर हम बाकी के ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो बाकी के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि लॉयन हो गया, एलिफेंट हो गया, काऊ हो गया, गोट्स, फ्रॉग्स, लिजार्ड, स्नेक्स, बर्ड्स, किसी की भी बात कर लो, उन सब के अंदर क्या ह्यूमंस की तरह ही लंग्स होते हैं इन देयर चेस्ट कैविटी, जिसके थ्रू वो ब्रीथ कर पाते हैं। अगर नहीं होता है तो वो ऑर्गेनिज्म ब्रीथ कैसे करते हैं, और अगर होता है तो उनके ब्रीदिंग का पैटर्न क्या ह्यूमंस के ब्रीदिंग जैसा होता है। लेट अस सी अबाउट दिस। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉकरोच की। आप सब ने देखा होगा कॉकरोच, आई एम श्योर फॉर दैट। घरों में दिख ही जाता है, चाहे कितने भी क्लीनलीनेस रहे, कितना भी सफाई रहे, फिर भी कहीं ना कहीं से कॉकरोच घरों में दिख ही जाता है, राइट। तो देखो, कॉकरोच के पास लंग्स क्या होते हैं? नहीं होते हैं। हम ह्यूमंस के जैसे कॉकरोचेस के अंदर लंग्स नहीं होते। कॉकरोचेस कैसे दिखते हैं? उनकी जो बॉडी होती है उनमें कुछ स्मॉल ओपनिंग होती है ऑन द साइड्स ऑफ देयर बॉडी। ओके, जो बॉडी का साइड होता है, यानी कि बॉडी के साइड साइड में उनके कुछ स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं जिसके थ्रू वो शायद ब्रीद करते हैं। लेट्स सी, क्या वो इन्हीं होल्स को यूज करते हैं ब्रीदिंग के लिए, इन्हीं ओपनिंग्स को यूज करते हैं। देखो, अपार्ट फ्रॉम कॉकरोच और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे कीड़े ऐसे होते हैं जिनके अंदर, जिनकी बॉडी में सिमिलर ओपनिंग्स होती है, जिनकी साइड, बॉडी साइड में स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं। ओके, और ये जो स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं इन्हें बोलते हैं स्पाइरिकल्स, ठीक है। इन्हीं स्पाइरिकल्स के थ्रू ये इंसेक्ट्स, ये कॉकरोचेस ब्रीद करते हैं। ओके, नाउ इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया फॉर गैस एक्सचेंज, ठीक है। ये इनके पास एक नेटवर्क होता है, एक प्रॉपर नेटवर्क होता है एयर ट्यूब का, जिसके थ्रू ये गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। ओके, देखो, अगर आप इस कॉकरोच की बॉडी को देखोगे तो ये जो जितने भी पाइप टाइप का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये सारा, ये क्या है? ये ट्रैकिया का नेटवर्क है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है, पूरे बॉडी में नसें फैली होती हैं, वैसे ही इनकी बॉडी में, पूरी बॉडी में ये ट्रैकिया फैला होता है, ठीक है। ये ट्रैकिया होता क्या है? नेटवर्क होता है एयर ट्यूब्स का, ऐसे करके ट्यूब्स इनकी बॉडी में फैली होती हैं, ये एक नेटवर्क फॉर्म करता है जिसके थ्रू इनकी बॉडी में एयर का एक्सचेंज हो पाता है। ओके, देखो, ये है डायग्राम। ओके, अगर आप देखोगे इनके अंदर, इस कॉकरोच की बॉडी में, इस कॉकरोच को उल्टा किया हुआ है, यहाँ पर आपको ये होल्स नजर आएंगे, छोटे छोटे से ओपनिंग्स नजर आएगी दोनों साइड में। देखो, इधर भी है, राइट। तो ये ओपनिंग्स क्या है? दीज आर द स्पाइरिकल्स इन दिस कॉकरोच, ठीक है। अब उसके बाद इनके अंदर जो ट्रैकिया प्रेजेंट होता है वो हम ऊपर ऐसे नेकेड आइज से नहीं देख सकते। ओके, इनका एक्सरे करो या फिर इनको जब हम कट करेंगे, डाइसेक्ट करेंगे, तब वो ट्रैकिया, जो ट्रैकियल सिस्टम होता है या जो ट्रैकिया का नेटवर्क होता है वो नजर आएगा। ओके, ना ऑक्सीजन रिच एयर रशेस थ्रू द स्पाइरिकल्स। इनके, ये जो कॉकरोचेस के स्पाइरिकल्स होते हैं, ये जिसकी बात हमने की, ये स्मॉल ओपनिंग्स, ये काम करते क्या है? जैसे हमारी बॉडी में नेजल कैविटी या फिर ये दो नॉस्ट्रल्स का काम होता है एयर को अंदर ले जाना, वैसे ही कॉकरोचेस या अदर इंसेक्ट्स की बॉडी के अंदर ये स्पाइरिकल्स काम करते हैं। ये स्पाइरिकल्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन रिच एयर को इनकी बॉडी के अंदर ले जाते हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स के अंदर ले जाते हैं, ठीक है। अब ट्रैकियल ट्यूब से ये जो ऑक्सीजन होता है वो इनकी बॉडी टिश्यूज में डिफ्यूज हो जाता है और हर एक सेल तक पहुंचता है। ओके, जैसे डिफ्यूज हुआ ऑक्सीजन, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाएगा सेल से ट्रैकियल ट्यूब के अंदर, सेल से ट्रैकियल ट्यूब में आएगा, फिर स्पाइरिकल के थ्रू वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। नाउ दीज एयर ट्यूब्स और ट्रैकिया आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट्स एंड नॉट इन एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। जितने भी इंसेक्ट होते हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, इन कीड़े मकोड़ों में ही ये ट्रैकिया पाया जाता है। ट्रैकिया यानी कि एयर ट्यूब्स का नेटवर्क, दूसरे एनिमल्स में नहीं पाया जाएगा। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट अर्थवर्म। अर्थवर्म, देखो, इसको फार्मर्स फ्रेंड भी कहा जाता है। फार्मर्स फ्रेंड ऐसा क्यों कहा जाता है?
क्योंकि ये फार्मर्स की हेल्प करते हैं उनके जो क्रॉप फील्ड्स है, उनके जो खेत हैं, उनकी मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए, फर्टाइल करने के लिए। ओके ना, जो अर्थवॉर्म होता है दे ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। आप सबने, आई एम श्योर सबने देखा होगा अर्थवॉर्म, राइट? Now, the skin of an earthworm feels moist and slimy on touch. जब आप इसको टच करोगे तो इसका जो बॉडी होगा वो थोड़ा मॉइस्ट फील होगा और स्लाइमी टच होगा, बहुत सॉफ्ट टच फील होता है, राइट? गैसेस कैन इजिली पास थ्रू देम, इनकी स्किन के थ्रू गैसेस इजिली पास कर पाते हैं। Okay, though frogs have a pair of lungs like human beings, they can also breathe through their skin, which is moist and slippery. फ्रॉग, मेंढक, मेंढक के अंदर ह्यूमंस की तरह लंग्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी एक पैर, एक पैर का मतलब टू लंग्स। जैसे हम ह्यूमंस के अंदर होता है वैसे ही ये फ्रॉग के अंदर लंग वाला सिस्टम होता है, लेकिन फिर भी ये अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू भी ब्रीद कर पाता है, जैसे ये अर्थवॉर्म, केचुआ जिसको नॉर्मल हिंदी में हम बोलते हैं, कॉमन भाषा में अगर बोले तो, ठीक है, केचुआ। तो जिस हिसाब से ये अर्थवॉर्म ब्रीद करता है अपने सरफेस से, अपनी स्किन से, वैसे ही ये फ्रॉग भी अपने मॉइस्ट स्किन के थ्रू ब्रीद कर पाता है। और ये जो सरफेस होता है, स्किन होती है मेंढक की, फ्रॉग की, वो स्लिपरी भी होती है। ओके, आपको पता ही होगा कि ये जो मेंढक है वो पानी में भी रह लेता है, जमीन पे भी रहता है। बारिश के समय जब पानी इकट्ठा होता है, पानी जमा होता है, तो मेंढक उस पानी के अंदर होते हैं, राइट? और जब बारिश का सीजन चला जाता है या बारिश का सीजन आने वाला होता है, उस टाइम पे जो मेंढक होते हैं हमें जमीन पे फुदकते नजर आते हैं, राइट? तो मेंढक ये दोनों ही जगह कैसे ब्रीद कर पाता है, पानी में भी लंग और लैंड पर भी। देखो, जब मेंढक लैंड पर होता है वो लंग्स का यूज करता है ब्रीदिंग के लिए, जब वो वाटर के अंदर होता है तो अपने स्किन का, अपने बॉडी सरफेस का यूज करता है। ओके,